यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने अपने रक्षा खर्च को दोगुना कर दिया है। जितने हथियार रूस एक साल में बनाता था, आज वो उतने हथियार एक महीने में ही बना रहा है। पुतिन ने 5 गुना तेजी से हथियार बनाने का आदेश दिया है। इसमें सुखोई 57 जैसे घातक लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन भी रूस बढ़ाने जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को ना तो नेटो से अब पर्याप्त हथियार मिल रहे हैं और ना ही बम बारूद। यहां तक कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ देगा? क्या रूस की भीषण जंगी तैयारी से नेटो दहल गया है? क्या रूस की ताकत देखकर पीछे हट रहा है नेटो? जंग में नेटो के चक्रव्यूह को कैसे ध्वस्त कर रहा है रूस? पुतिन की सेना ने अपने विध्वंसक हमलों से अमेरिका समेत दुनिया के 30 नेटो देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस नेटो पावर के दम पर यूक्रेन 17 महीने से लगातार जंग में टिका हुआ है, वही नेटो देश अब पीछे हटने लगे हैं। न सिर्फ नेटो पीछे हट रहा है, बल्कि यूक्रेन के सरेंडर की भूमिका भी तैयार हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं खबरों के बीच पिछले 2 महीने से रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 400% बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ही पुतिन ने 5 गुना तेजी से हथियार बनाने का ऑर्डर दिया है। रूस अपने बेहद घातक लड़ाकू विमान S-57 का प्रोडक्शन भी बढ़ाने जा रहा है। रूस का ये सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये रूस का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। ये सुपरसोनिक स्पीड से भी 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि अगर इसका प्रोडक्शन रूस ने बढ़ा लिया तो सर्वनाश के इस हथियार की मदद से पुतिन यूक्रेन पर भारी तबाही मचा सकते हैं। नेटो के डर की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। दरअसल नेटो ये समझ चुका है कि बहुत ज्यादा वक्त तक यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। नेटो अब जंग से पीछे हटना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी फजीहत बचाने के लिए यूक्रेन का सरेंडर प्लान भी बना लिया है। रूस से नेटो के डर की कई वजह हैं। पहली वजह, नेटो के दिए हथियार रूस को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में नेटो के हथियार पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। दूसरी वजह, रूस ने नेटो के दिए 70% हथियार तबाह कर दिए हैं। तीसरी वजह, यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, वो लगातार जंग लड़ने से थक चुके हैं। चौथी वजह, हथियारों की कमी से यूक्रेन को हार का डर सताने लगा है। पांचवी वजह, रूस का चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है, यानी जिनपिंग और किम जोंग रूस को हथियार सप्लाई करेंगे। छठी वजह, नेटो के हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के छोड़े हथियारों को रूसी सैनिक लेकर चले गए और उनकी तकनीक के आधार पर हथियार और डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सेना ने नेटो के 1000 से अधिक हथियार जब्त किए हैं। इसमें मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। यूक्रेन जंग में अमेरिका और जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका के ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक्स को रूस ने बड़ी तादाद में जब्त किया है। रूस ने नेटो के जब्त किए गए हथियारों का मॉस्को में प्रदर्शन भी किया है। यूक्रेन के बड़े सैन्य अधिकारी भी ये कबूल कर चुके हैं कि नेटो अब यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं दे पा रहा है। जंग जीतने के लिए यूक्रेन को अब पर्याप्त मदद न मिलने का यही मतलब निकाला जा रहा है कि नेटो ने यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका इस बात से भी लगा है कि अमेरिका का घातक लड़ाकू विमान F-16 अब उसे नहीं मिलेगा। यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी उम्मीदें अब धूमिल हो गई हैं।
इसके अलावा यूक्रेन को हर हफ्ते करीब 1 लाख तोप के गोले चाहिए, लेकिन ये सैन्य सामग्री यूक्रेन की सेना को नहीं मिल पा रही है। वहीं पुतिन की फोर्स इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यूक्रेन के कम से कम 1000 सैनिक हर हफ्ते मारे जा रहे हैं। नेटो देश भी संकट में घिरते नजर आने लगे हैं। माना जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन को हरा दिया तो पुतिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, वो नेटो के देशों पर भी हमले जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।